फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते तो क्या आप उस काम को कर पाएंगे? नहीं। आप किसी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं हो पाते तब क्या वो लर्निंग कर पाएंगे? नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई अननोन इंसान आपके पास आ जाए तो क्या उसे आप घर का दरवाज़ा खोलोगे? कभी नहीं। आप सोचेंगे ये आज कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की लर्निंग की, बच्चों की याद करने की प्रॉब्लम्स, उन्हें लर्निंग में दिक्कत कहाँ और कैसे आती है, और हम बड़ी इजीली, बड़े आसानी से उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस पूरी वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आप इस प्रोसीजर को अच्छे से समझ सकें। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम बात शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो थिएटर्स की ऑप्शन है। एक थिएटर में मूवी लगी हुई है जिसमें सिर्फ आपको फिल्म दिखाई जा रही है, उसमें आवाज़ नहीं है, और एक थिएटर में साउंड वाली मूवी लगी हुई है। तो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियस है, आपका जवाब होगा साउंड वाली। एक थिएटर में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है, एक में कलर्ड चल रही है, तो आप कौन सी पसंद करेंगे? ऑब्वियस है, आप कलर्ड पसंद करेंगे। एक थिएटर में आपको स्क्रीन्स को काट काट कर दिखाया जा रहा है और एक में प्रॉपर मूवेबल स्क्रीन चल रही है, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियस है, आप मूवेबल को ही देखना पसंद करेंगे। यानी इंसान का किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन लगाने के लिए एक इंटरेस्ट का पैदा होना ज़रूरी है। एज इट इज़ ही हमारे बच्चों के साथ होता है। जब उन्हें लर्निंग करनी होती है, हम उन्हें कहते हैं कंसंट्रेशन बनाओ, कंसंट्रेशन से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। कहाँ से आएगी कंसंट्रेशन? कैसे बनती है कंसंट्रेशन? ये कोई नहीं सिखाता, हमारे स्कूल्स भी नहीं सिखाते ये बात। फ्रेंड्स, लर्निंग के लिए सबसे मेजर पार्ट है, अगर आपको कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर भी लगानी है तो पहले आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करके देख लें। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप काम नहीं करते, तो ऑब्वियस है बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बन नहीं रहा तो वो कंसंट्रेशन कैसे बना पाएगा? वो कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता। अब कंसंट्रेट के बाद इंटरेस्ट तो आ गया, अब इंटरेस्ट कैसे पैदा हो? इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना हमें। इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब वो उस चीज के साथ एसोसिएट करेगा, अपने सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करेगा, उस जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहा है उसके साथ वो एसोसिएट करेगा, तभी वो इंटरेस्ट बनेगा। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं कि केमिस्ट्री है, भारी भरकम वर्ड्स आ जाते हैं, परेशान हो जाता है बच्चा, कहीं नाइट्रोजन आ रहा है, कहीं ऑक्सीजन आ रहा है, जिस चीज़ को उसने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में वो जानता नहीं, जिसके बारे में उसे पता नहीं, वो अननोन चीज़ें उसे याद करना पड़ती हैं, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, वो उनके एसोसिएट नहीं कर पाता उनके साथ। तो फ्रेंड्स, छोटी सी टेक्निक के साथ बच्चों को ये एसोसिएशन भी सिखा सकते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा और उनकी कंसंट्रेशन भी बनेगी, और वो इजीली, बहुत इजीली अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो आज मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक छोटी सी के लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। फॉर ये एग्जाम्पल ही है, इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल कुछ इस तरह से बना होता है और इसे देखने के बाद बच्चा कहता है कि इसे पूरी तरह से याद करना है। बच्चे को कहा जाता है और इसको पूरी तरह से एज इट इज इसी सीक्वेंस में याद करना है। और दोस्तों, सच बात यह है कि जब मैं पढ़ता था और ऐसी चीज़ें सामने आती थी तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ घूम जाता था गोल गोल कि ये कैसे होगा। बच्चों के साथ होता है और हम उसकी प्रॉब्लम उस बच्चे की नहीं समझते। हम उसे कहते हैं भाई कंसंट्रेशन से पढ़, तू क्यों नहीं पढ़ता? उसका कसूर नहीं है, हम उसका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं कर पा रहे। चलिए आज इस एग्जाम्पल से एक लर्निंग टेक्निक सीखते हैं। अब आपको नाइट्रोजन साइकिल अपने बच्चे को याद करवाना है, जिसमें ये भारी भरकम वर्ड्स लिखे हैं जिन्हें याद करना टफ है, क्योंकि ना तो आप नाइट्रोजन को जानते हैं, ना बायोफिक्सेशन को जानते हैं, ना सिंबॉलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, ना एमोनिया को जानते हैं। जिस चीज़ को हम जानते नहीं, उस चीज़ को उसके चीज़ के साथ एसोसिएट करना मुश्किल हो जाता है।
यहां पर अब हम बात करेंगे कि इन अननोन चीजों को नोन कैसे किया जाए। आपके घर में कोई शख्स आ जाए जो आपका अननोन हो और वो दरवाज़ा खटखटाए कि भाई दरवाज़ा खोलिए, तो आप अपनी सिक्योरिटी सेफ कहेंगे कि नहीं, आप मुझे जानते नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ब्रेन बिहेव करता है। जब भी उसके पास कोई अननोन वर्ड, अननोन चीज़ जाती है तो वो उसको नो बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता, वो उसे रिसीव नहीं करता। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी एग्जाम्पल को फिर दोबारा घर पे लेके जाते हैं। आपका अननोन दरवाज़ा, जो अननोन इंसान जो दरवाज़ा खटखटा रहा था, वो दोबारा से खटखटाता है और आपसे कहता है कि मैं आपके फलाना दोस्त का भाई हूँ। तब आप उस पर बिलीव करते हैं कि ठीक है, ये मेरे किसी नोन पर्सन का भाई है, तो आप उसे अंदर आने देते हैं। इसी तरह से जब ऐसे वर्ड्स को आप अननोन में से कुछ नोन वर्ड निकालते हैं, तब आपका ब्रेन उसे रिसीव करता है। अब यहां पर है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये सबसे पहला वर्ड है। अब आपको करना क्या है, इस एटमॉस्फेरिक में से आपको एक ऐसा नोन वर्ड देखना है जो आपका नोन हो, जो आपको जानता हो, जिसके बारे में आपको पता हो। एटमॉस्फेरिक में एटमॉस्फेयर, नो डाउट ये बच्चे को पता है, वातावरण, एटमॉस्फेयर इजी है। नाइट्रोजन, अब आप इसमें से वर्ड नोन कहां से निकालेंगे, इसको आप तोड़ के देखें। नाइट्रोजन, नाइट रोजन, जैन गाड़ी, नाइट और जैन गाड़ी, नाइट्रोजन। यानी हमने किसी चीज के साथ उसे एसोसिएट करके, लिंक करके उस वर्ड को याद करने की कोशिश की। इस चीज को, पूरी सीक्वेंस को मैं आपको 1 मिनट में याद करवाऊंगा, उसके बाद आप मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी इस लर्निंग प्रोसेस को। सबसे पहले है इस नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आप यहां पर एक इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे, एक विजुअलाइजेशन बनाना शुरू करेंगे, आप एक फिल्म को क्रिएट करना शुरू करेंगे कि आप एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल है। तो आप यहां पर इस चीज को लेंगे कि रात का समय है, नाइट है, और आप जैन गाड़ी के ऊपर इस सितारों भरे एटमॉस्फेयर में, यानी कि रात का, यहां पर हमने नाइट लिया और जैन गाड़ी, यही दो हमने किए थे अपने साथ एसोसिएट के लिए। तो एटमॉस्फेयर हम सीख रहे हैं कि रात का एटमॉस्फेयर है, चांद सितारे निकले हुए हैं, और उसमें आप अपनी जैन गाड़ी लेकर अर्थ पर आना चाहते हैं। आपका माइंड एसोसिएट करेगा, आप इसे याद कर लेंगे जैसे ही आप समझेंगे इसे। आप रात के एटमॉस्फेयर में, नाइट में जैन गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। जैसे ही आप निकलते हैं, आप, आगे है वर्ड बायोफिक्सेशन, आप अपनी बायो टीचर को देखते हैं। आप अब अपने माइंड में, उस फिल्म में अपनी बायो टीचर को देखिए, जो कि अपनी कुछ डायग्राम्स को फिक्स कर रही हैं। उनको अब अपनी विजुअलाइजेशन में कुछ डायग्राम्स को फिक्स करता हुआ देखें। आपकी फिल्म बन गई कि आप रात के एटमॉस्फेयर में, नाइट में जैन गाड़ी लेकर निकले, और आपको मिला कौन, आपकी बायो टीचर, जो कि कुछ डायग्राम्स को फिक्स कर रही थी, यानी बायो फिक्सेशन। 2 वर्ड्स आपकी फिल्म में तैयार हो गए। उसके बाद आपने उनसे पूछा, आप ये फिल्म क्रिएट कर रहे हैं, आपने उनसे पूछा कि मुझे अर्थ पर जाना है, उसका रास्ता बताएं। उन्होंने आपको रास्ता बताया। आगे वर्ड क्या है, सिंबॉलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने आपको कहा कि आगे जाकर तुम्हें सिंबॉलिक में एक बड़ा अच्छा वर्ड है सिम, सिम सिम खुल जा सिम सिम, सब बच्चे इसे इसी याद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे एक सिम सिम दरवाजा मिलेगा और वहां पर कुछ माइक पड़े होंगे, माइक इजीली याद होगा, माइक्रो, और उनके अलावा और भी ऑर्गन्स वहां पर पड़े होंगे। उस रास्ते से जब तुम गुजरोगे तो आगे अर्थ मिलेगी। यानी कि रात के, पूरी फिल्म याद कीजिए, रात के एटमॉस्फेयर में, नाइट के एटमॉस्फेयर में आप जैन गाड़ी लेकर निकले अर्थ पे जाने के लिए, और आपको मिली कौन, बायो टीचर, अपनी कुछ डायग्राम्स को फिक्स करती हुई, बायो फिक्सेशन, और उससे आपको रास्ता बताया
कि खुल जा सिम सिम दरवाजा, सिंबॉलिक, वहां पर आपको मिलेंगे माइक्रो और कई ऑर्गेनिज्म, सिंबॉलिक, माइक्रो, ऑर्गेनिज्म। और आप वहां से जब गुजरे, आगे मिली आपको अर्थ। अर्थ इजी है, इसमें याद करने का कोई चक्कर नहीं है। आप जैसे ही अर्थ पर पहुंचे तो आपने आगे क्या देखा? साल्ट, नमक। ये भी एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोन वर्ड है। आगे मिला आपको साल्ट का ढेर। आप अर्थ से होकर उस साल्ट के ढेर पर चढ़ गए। जैसे ही आप साल्ट के ढेर पर चढ़े, वहां पर एक प्लांट दिखा। क्या दिखा आपको? आप ये पूरी मूवी बना रहे हैं अपने साथ, आप देखिएगा आप कैसे लर्न कर लेते हैं। वहां पर आपको क्या दिखा? एक प्लांट। आप उस प्लांट पर चढ़े तो वहां पर कुछ एनिमल्स थे। जैसे ही आप प्लांट पर चढ़े तो वहां पर कुछ एनिमल्स थे। आप उनसे डरकर वापस आ गए, नीचे आ गए। जैसे ही आप प्लांट से नीचे उतरे, वहां पर आपने देखा डेड बॉडी को। डेड बॉडी, ये भी एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली फिल्म में याद कर रहे हैं। और उस डेड बॉडी का करिए डीकम्पोजिशन, और वो डेड बॉडी डीकम्पोज हो रही थी, उसमें से धुआं निकल रहा था। और आप वहां पर चिल्लाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप वहां पर चिल्लाते हैं कि कोई आओ और इसे बचाओ, क्या कोई डॉक्टर है जो इसे बचा सकता है? ऑर्गेनिक, क्या कोई डॉक्टर है जो इसे बचा सकता है? तो वहां पर एक शख्स आता है, वो कहता है मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं कंपाउंडर हूं। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंडर से कंपाउंड याद आ जाएगा कि मैं कंपाउंडर हूं, मैं देखता हूं। और जैसे ही वो उसको देखना शुरू करता है तो वहां पर आता है अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया। जब आप यहां पर अर्थ पर उतरे थे, यहां पर दो हिस्से थे, एक साल्ट की तरफ जा रहा था और एक अमोनिया था। जैसे ही आप यहां पर उतरते हैं तो वो अर्थ आपसे पूछती है कि आप यहां पर आने के नियम जानते हैं? अमोनिया, नियम। फिर वो आपसे पूछती है आप यहां पर आने के नियम जानते हैं? नियम अमोनिया से मैच कर रहा है। तो आप कहते हैं नो, नो, नो 2, नो 3, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रिसीव कर लेगा। और यहां पर आते ही फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद वही वर्ड आया, आप इसके नियम जानते हैं? कंपाउंडर से पूछा जा रहा है। वो कहता है नो 2, नो 3। आपने एक फिल्म क्रिएट की, आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया। पूरी फिल्म को आप याद करेंगे, आपको सभी वर्ड्स याद आते जाएंगे। नाइट के एटमॉस्फेयर में आप जेन गाड़ी लेके निकले, आपको मिली बायो की टीचर, बायोफिक्सेशन। बायोफिक्सेशन के बाद उसने आपको रास्ता बताया, सिंबॉलिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये उसके बाद आप नीचे पहुंचे अर्थ पर। अर्थ के एक तरफ था, आपसे अर्थ ने पूछा आप यहाँ के नियम जानते हैं? उसने फिर दोबारा पूछा आपके नियम जानते हैं? आपने कहा नो 2, नो 3, यानी नो, नो, मैं नियम नहीं जानता। अर्थ से आप पहुंचे एक साल्ट के ढेर पर, जहां पर एक आपको प्लांट दिखाई दिया। और वो प्लांट पे जब आप चढ़े तो आपको क्या दिखाई दिए? एनिमल्स। आप उनसे डरे और नीचे उतरे। जैसे ही आप नीचे उतरे, वहां पर क्या था? एक डेड बॉडी। और डेड बॉडी को जैसे ही आपने देखा, उसमें से कुछ धुआं निकल रहा था। क्या हो रही थी वो? डीकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो रही थी। तो डीकम्पोज होते हुए आप वहां पर उसे देखकर चिल्लाए और आपने कहा कि कोई डॉक्टर है जो इसे बचाए? तो वहां ऑर्गेनिक कंपाउंडर, वहां बंदे ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कंपाउंडर हूं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद वो आपसे कहता है कि मैं देखता हूं, और उससे फिर पूछा जाता है कि आप क्या इसके नियम जानते हैं? अमोनिया, अमोनियम, आप इसके नियम जानते हैं? तो कहता है नो, नो, नो 2, नो 3। कितना आसान है किसी चीज़ को याद करना। किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए आपको उसका एक एसोसिएशन क्रिएट करना है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसको विजुलाइज करना है और उसकी एक कहानी बनानी है। आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और मज़े की बात बताऊं आपको, जैसे आपने इसे सीधा याद कर लिया, आप अगर आप इसे उल्टा भी लिखना शुरू करेंगे तो आप इसी कहानी के माध्यम से लिख देंगे, और ये आपके माइंड में हमेशा रिटेन करेगी जब तक आपको ये चाहिए। कभी भी आप सिर्फ उस कहानी को याद करेंगे और ये पूरे का पूरा चार्ट आपको याद आ जाएगा। लर्निंग मुश्किल नहीं है, लर्निंग की टेक्निक्स को जानना ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस पूरी स्टोरी में कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो
तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे भी गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि ज़्यादा बोलने से वीडियोस लेंथी हो जाती हैं, तो फिर लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप किसी चीज़ को विजुलाइज करें लर्निंग के लिए, उसमें खुद को एसोसिएट ज़रूर करें। यानी कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी बायो टीचर थी, यानी आपने मैं को इंक्लूड किया, तभी आप इसे जल्दी याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है लर्निंग टेक्निक। इसके साथ ही इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों की हेल्प करें। और कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं इंतज़ार करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर होने वाली हैं। थैंक यू।